हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो टॉपिक है हेलो एल्केन और इसमें आपको हम ऑप्शनल क्वेश्चन का करवाने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि एल्किल हैलाइड शुष्क Ag2O के साथ गर्म करने पर क्या देता है। ऑप्शन ए है कि एस्टर, ऑप्शन बी है ईथर, ऑप्शन सी है कीटोन और ऑप्शन डी है AgCl प्लस हाइड्रोकार्बन यानी कि सिल्वर क्लोराइड और हाइड्रोकार्बन। चलिए आप जो है गेस कर सकते हैं। चलिए मैं बता दे रहा हूं कि पहला जो इसमें सही आंसर है वो है बी यानी ईथर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर है। ऑप्शन ए है कि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म और ऑप्शन सी HIC और ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये प्रशीतक का काम करता है रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे पायरीन कहते हैं अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त होता है क्योंकि ऑप्शन ए इसका गलन ताप अधिक होता है, ऑप्शन बी सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं, ऑप्शन सी क्वथनांक कम होता है, ऑप्शन डी आज्वलनशील वाष्प देता है। चलिए 4 ऑप्शन है, गेस कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन डी आज्वलनशील वाष्प देता है CCl4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आयोडोफॉर्म परीक्षण निम्नलिखित में से नहीं देता है। ये 2014 में आया था बोर्ड में। ऑप्शन ए है एथेनॉल, ऑप्शन बी है बेंजोफिनोन, ऑप्शन सी है एथेनल और ऑप्शन डी है एसिटोफिनोन। चलिए गेस कीजिए, अपनी जो है प्रिपरेशन करते रहिए। बहुविकल्प क्वेश्चन है, काफ़ी हार्ड नहीं है, सारे क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये प्रश्न इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी बेंजोफिनोन जो है ये आयोडोफॉर्म का परीक्षण नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके देता है। ऑप्शन ए क्लोरोपिक्रिन, ऑप्शन बी नाइट्रोमेथेन, ऑप्शन सी पिक्रिक एसिड और ऑप्शन डी एथीन। चलिए क्लोरोफॉर्म जो है वो सांद्र HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या देता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्लोरोपिक्रिन। जी हाँ, क्लोरोपिक्रिन जो है वो क्लोरोफॉर्म HNO3 के साथ जब कंसंट्रेशन में होता है तो देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया CH3 CHBr CH2 CH3 एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्या देती है। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में तकरीबन 2009-2017 में आ चुका है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है ब्यूटीन फर्स्ट, ऑप्शन बी ब्यूटीन सेकंड, ब्यूटेन और ब्यूटाइन फर्स्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्यूटीन सेकंड। जी हाँ, ब्यूटीन सेकंड जो है एल्कोहलिक उपस्थिति में ये प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। अब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, खैर ऑप्शन इसके चेंज हुए हैं। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी है प्रोपेनॉल 2, ऑप्शन सी है डाईएथिल कीटोन और ऑप्शन डी है एस्टेल्डिहाइड। ये भी क्वेश्चन जो है 2009 में आया हुआ था। चलिए गेस कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डाईएथिल कीटोन जो है ये आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्षार तथा आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके पीला अवक्षेप बनाने वाले यौगिक हैं। ऑप्शन ए है बेंजोफिनोन, ऑप्शन बी एसिटोफिनोन, ऑप्शन सी एथिल फेनिल कीटोन और ऑप्शन डी ये सभी। ये क्वेश्चन भी 2009 में आ चुका है। चलिए गेस कीजिए कि जो है क्षार और आयोडीन के साथ कौन पीला अवक्षेप देता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी एसिटोफिनोन। जी हाँ, एसिटोफिनोन क्षार और आयोडीन के साथ पीला अवक्षेप देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आयोडोफॉर्म परीक्षण देने वाला यौगिक है। अब इसमें भाई दिया गया है, देखिए CH3 CH2 CO CH3 CH3 और ऑप्शन बी CH3 CHOH CH3, ऑप्शन सी दिख रहा है और ऑप्शन डी दिख रहा है। अब चारों ऑप्शन में से आप देख सकते हैं। चलिए गेस कीजिए कि कौन सा जो है आयोडोफॉर्म परीक्षण देने वाला यौगिक है। पहले तो कंफर्म में होगा ही नहीं क्योंकि जो है इसमें कीटोन ग्रुप लगा है। चलिए ऑप्शन इसमें सही है बी। ठीक है, बी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। इसमें जो है बनाने की मेथड जो है अगर आप अध्ययन किए होंगे तो आप जान सकते हैं। पहला है मेथेनॉल से,
और दूसरा ऑप्शन है मेथिनल से, तीसरा है प्रोपेनॉल फर्स्ट से, और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है प्रोपेनॉल सेकेंड से। तो ये जो है आप गेस कीजिए कौन सा सही होगा, और सही है प्रोपेनॉल 2 से क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। चलिए, ये भी क्वेश्चन आया था 2012 में। अगला क्वेश्चन है कि यौगिक C3H6Cl2 की संभावित समअवयवों की संख्या है। देखिए, ये जो है संभावित आइसोमर की संख्या पूछ रहा है, और इसमें देखिए डाइक्लोरो लगा है, प्रोपेन है, तो गेस कीजिए टोटल आइसोमर की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें सही आंसर है बी। जी हाँ, 4 आइसोमर संभावित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है कीटनाशक के रूप में, ऑप्शन बी है एक फफूंदीनाशक के रूप में, ऑप्शन सी है औद्योगिक विलायक के रूप में, और ऑप्शन डी है अवशोषक के रूप में। ये भी क्वेश्चन जो है 2014 में बोर्ड में आ चुका है। तो क्लोरोफॉर्म जैसे जानते हैं, क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का विलायक होता है। तो ये जो है औद्योगिक विलायक के रूप में प्रयोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहलीय KOH की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बिल एमीन परीक्षण किया जाता है। यह भी क्वेश्चन 2017 में आ चुका है। ऑप्शन ए है क्लोरोफॉर्म एवं रजत चूर्ण यानी AG चूर्ण के साथ, और ऑप्शन बी है त्रिहैलोजनीकृत मेथेन और एक प्राथमिक एमीन के साथ, और ऑप्शन सी है एक एल्किल हैलाइड तथा प्राथमिक एमीन के साथ, और ऑप्शन डी है एक एल्किल साइनाइड और एक प्राथमिक एमीन। ये पूछ रहा है कि कार्बिल एमीन परीक्षण। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जब क्लोरोफॉर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्या बनता है। ठीक है, यहाँ देखिए जब क्लोरोफॉर्म की बात कर रहा है सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है। ठीक है, और आपका ऑप्शन इसमें सही है बी। जी हाँ, बी ऑप्शन आपका क्लियर है, ये भी 17 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि फास्जिन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आप फास्जिन, देखिए कन्फ्यूज मत होइएगा कि फास्जिन, देखिए कन्फ्यूजन ये होता है कि फास्जिन कहीं कहीं बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, और PH3 और CO यानी कि COCl2 यानी कि जो ये दिया गया है कार्बोनिल क्लोराइड और PH3, इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इसमें जो है सही आंसर है आपका डी, यानी कार्बोनिल क्लोराइड जो है यही फास्जिन गैस होती है। PH3 जो है वो फास्फीन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि CH3 ऑक्सीकरण पर क्या देता है। फास्जिन, फार्मिक अम्ल, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोपिक्रिन। चलिए, यानी कि आपको क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करना है। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करने पर क्या मिलता है, आप गेस कीजिए, आपका रिवीजन चल रहा है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए फास्जिन। जी हाँ, जो है क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण करने पर जो है वो फास्जिन गैस देता है, नहीं कार्बोनिल क्लोराइड देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्लोरोबेंजीन एनिलीन को किसके साथ अपकृत करके बनाई जाती है। ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी है Cu2Cl2, और ऑप्शन सी है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में Cl2 द्वारा, और ऑप्शन डी है HNO3 से 0 डिग्री सेल्सियस पर अपक्रिया करने के बाद Cu2Cl2 के साथ HCl की उपस्थिति में गर्म करके। आप गेस कीजिए। चलिए, क्लोरोबेंजीन एनिलीन की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, HNO2 से 0 डिग्री सेल्सियस पर अपक्रिया करने के बाद Cu2Cl2 के साथ HCl से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है और इस रिएक्शन में दिया गया है आपके पास C6H5NH2 यानी कि एनिलीन की रिएक्शन करवाई गई है सोडियम नाइट्रस की और HCl के उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। X दिया गया है, Y और Z प्रोडक्ट निकलते हैं, और आपके पास 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ऑप्शन ए B C D। अब आपको गेस करना है कि इसमें से क्या बनेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर वी करेक्ट है। ठीक है, C6H5COOH यानी कि ये बनने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन निर्माण का औद्योगिक प्रक्रम है। क्लोरोबेंजीन बनाने की जो है जो इंडस्ट्रियल मेथड है वो उसको बताना है। रासिक प्रक्रम है, सेंडमायर प्रक्रम है, कोलबे प्रक्रम है या डीकन प्रक्रम है। तो जो आपको इंडस्ट्रियल जो है मेथड बतानी है औद्योगिक प्रक्रम, तो आपका ऑप्शन सही है ए रासिक प्रक्रम। रासिक प्रक्रम जो है क्लोरोबेंजीन बनाने का एक औद्योगिक प्रक्रम है। उद्योगों में जो है इस प्रकार से बनती है क्लोरोबेंजीन। चलिए, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि कीटनाशक गैमेक्सिन क्या है। DDT है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है यानी कि BHC है, या हेक्साक्लोरोबेंजीन है, या
क्लोरल है। तो आपका सही ऑप्शन है बी। देखिए गैमेक्सिन को BHC बोलते हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बोलते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही बन रहा है और एक प्रकार का कीटनाशक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि क्लोरीन परमाणु की प्रतिक्रिया क्षमता के संदर्भ में क्लोराइड का क्रम होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। एलिल बड़ा होता है एन प्रोपिल से और एन प्रोपिल बड़ा होता है विनाइल से। तो इस प्रकार से आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसमें से गेस करिए कि क्लोरीन परमाणु की प्रतिक्रिया क्षमता के संदर्भ में क्लोराइड का क्रम जो होता है वो आपको बताना है। तो आपका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी कि एलिल जो है बड़ा होता है सबसे, उसके बाद एन प्रोपिल होता है और उसके बाद विनाइल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु होता है। एरिल हैलाइड की बात कह रहा है, यानी कि आपको एरोमेटिक कंपाउंड में चले जाना है। इसमें हैलोजन परमाणु कहाँ पर सिचुएटेड होता है, कहाँ पर लगा होता है, इसको आपको बताना है। तो आपके पास कुछ सेकंड है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपका ऑप्शन इसमें सही है ए, यानी कि आर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है। ठीक है, आर्थो पैरा पे जो है एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु लगा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड सोडियम से अपक्रिया करके टॉलुइन बनाते हैं, यह अपक्रिया कहलाती है। ये भी काफ़ी फेमस है, बोर्ड में कई बार आ चुका है ये भी क्वेश्चन। और क्या होता है जब में लगभग पूछा भी जाता है कि क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड सोडियम के साथ अपक्रिया करके टॉलुइन बनाते हैं, तो ये अपक्रिया क्या कहलाती है। तो मैं बता दूं कि ये अपक्रिया ब्रोटस-फिटिक अपक्रिया कहलाती है। जी हाँ, अगर सोडियम की बात कर रहा है तो कन्फर्म, यानी कि मेथिल क्लोराइड अगर सोडियम की बात करें तो आप ब्रोटस-फिटिक में भंड से पहुंच जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन क्लोरल के साथ संघनन करने पर क्या देती है। क्लोरोबेंजीन क्लोरल के साथ, ये भी काफ़ी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं, हिंट कर दूं कि ये जो है छिड़काव में प्रयोग होता है कीटनाशक के रूप में। तो आप जान ही गए होंगे कि इसमें से कौन सा सही होने वाला है। तो आपका सही आंसर है DDT। जी हाँ, DDT जो है क्लोरोबेंजीन क्लोरल के साथ संघनन क्रिया करने पर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन पर सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन की अपक्रिया से बनता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेंजीन पर सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन की अपक्रिया कराने से जो है बनने वाला जो उत्पाद है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी इसी का नाम जस्ट पीछे के क्वेश्चन में है, अभी लिया गया था। मैं बता दूं कि उसका नाम BHC बताया गया था और BHC कहते हैं गैमेक्सिन को, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। गैमेक्सिन है जो बेंजीन पर सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन की अपक्रिया से बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में NH3 यानी कि अमोनिया से कराने पर क्या प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया जो है आपको क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से करवानी है। तो इसमें आपको फिनाल, एनिलीन, बेंजीन और बेंजोइक एसिड क्या बनता है आपको बताना है। तो मैं बता दूं कि सही आंसर है आपका बी। जी हाँ, बी, यानी कि एनिलीन बनती है। क्लोरोबेंजीन की अगर हम क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ अमोनिया से क्रिया करवाते हैं तो आपकी एनिलीन बनती है, क्योंकि एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2 और यहाँ